नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री की छोटी छोटी ट्रिक्स में, जहां पे आपको एक टॉपिक दिख रहा है। हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स के बारे में। आपको किस तरीके से वो डिफेक्ट याद रखने हैं, उसमें हमें कंफ्यूजन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक चीज अज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं, हम किसी भी एक गांव का एग्जाम्पल लेते हैं। गांव का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें गांव है तो इसका मतलब क्या है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, उसमें मेल होंगे और फीमेल होंगे। ये तो हमें पता ही है, मेल है और फीमेल है। हमें ये अज्यूम करना है, जो हम यहाँ पे डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें जो मेल है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो फीमेल है वो नेगेटिव चार्ज है। इन सभी को मिला के हमारे पास में गांव की पॉपुलेशन बन के आती है। ध्यान से समझने, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अगर यदि आपको ये स्टोरी समझ आ गई तो आप बहुत अच्छे से डिफेक्ट्स को समझ सकते हो। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि मेरे पास में जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो सब के सब अपनी दुनिया में मस्त है। मतलब जितने मेल है वो फीमेल है, वो सब अपनी दुनिया में मस्त है, अपना अपना काम कर रहे हैं, काम करते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि आपको भी पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। उनमें अट्रैक्शन होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। बात क्लियर है? अब जब इनमें अट्रैक्शन होगा तो सबके सब तो अपना काम कर रहे हैं। अब जिनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो तो अपने अट्रैक्शन में लगे हुए हैं ना। यहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहां पे सब अपने अपने काम में मस्त है। अब जब ये काम कर रहे हैं तो यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के साथ में थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होगा। अब ये दोनों के दोनों अपना टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे के साथ में काम भी कर रहे हैं लेकिन साथ में अट्रैक्शन भी चल रहा है। अब ये अट्रैक्ट करते जा रहे, करने लग रहे, धीरे धीरे इनके दिमाग में ये आता है कि अगर यदि हम साथ रहने की सोचे तो क्या होगा। तो बोले अगर यदि हम साथ रहे तो हमें यहां कोई नहीं जीने देगा। तो ये एक प्लान बनाते हैं, और वो क्या प्लान बनाते हैं कि हम यहां से भाग चलते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम भागेंगे भी तब, ऐसा नहीं हम ऐसे ही भाग लिए तो लोग हमें पीटेंगे, हमें नहीं निकलने देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि हम तब भागेंगे जब रात को सबके सब सोए होंगे, हम सबको नॉर्मल छोड़ के सोए। जब हम नॉर्मल छोड़ेंगे तब उसके बाद में, जब सब नॉर्मल होगा ना, उसके बाद हम भागेंगे। ठीक है, अब जब रात को सबके सब, क्योंकि सब काम करके आए थे, थके हुए थे, तो सब आए, सो गए। किसी के दिमाग में ऐसा थोड़ी है भाई वो ऐसे भागने वाले हैं, उनके दिमाग में कुछ नहीं, वो एकदम नॉर्मल है। अब यहां से हुआ क्या कि जब ये दोनों के दोनों ने प्लान बना लिया, मैं रात को 10 बजे वहां मिलूंगा, आप 10 बजे वहां मिलना, दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे, भाग चलेंगे। सेम कंडीशन, इन्होंने यही जो भी आइडिया बनाया उसी के अकॉर्डिंग ये चलते रहे, और रात को 10 बजे 12 बजे भाग गए। पता ही नहीं चला किसी को, क्योंकि किसी के दिमाग में थोड़ी था ये। अब दोनों के दोनों चले गए। सुबह हुई, सुबह उठने के बाद में देखा और पाया कि यहां से 2 लोग गायब है। एक तो यहां से जो फीमेल है और एक यहां से जो मेल है, फीमेल है, दोनों के दोनों गायब है, गायब हो गए। अब फिर दोबारा से सेम सिचुएशन दूसरे गांव में चल रही है, सेम सिचुएशन। यहां पे भी लोगों के दिमाग में वो ये नॉर्मल है। इन्होंने सुना भाई पड़ोस के गांव में ऐसा हो गया है, तो बोले अच्छा ऐसा हो गया है तो इस गांव में भी हो सकता है, क्योंकि अब दिमाग में मेंटेलिटी में थोड़ा सा तो चेंज आएगा ना, कि अभी तक तो सब नॉर्मल सोच रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनके दिमाग में भी एक चीज आ गई, हो सकता है कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज हमारी जगह पे भी अट्रैक्शन कर रहे हो, यहां पे भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो इस गांव वाले क्या हो गए, अलर्ट हो गए लोग। इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि गड़बड़ हो सकती है, सावधान हो जाओ। ठीक है, अब यहां पे हुआ ऐसा कि जब ये अलर्ट हो गए तो यहां पे भी ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों के दोनों कह रहे, देखो पड़ोस वाले गांव के लड़के लड़की भी भागे हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि निकल ले, नहीं तो यहां दुनिया वाले जीने नहीं देंगे हमें। तो ये जब भागने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले गांव वाले भी अलर्ट हो जाते हैं, हो गए। अब इसने क्या बोला प्लस चार्ज ने कि मैं रात को आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, दोनों भाग चलेंगे। गाना, क्योंकि इनके दिमाग में गाना चल रहा है। अब ये आया, रात को बोला मैं 10 बजे आऊंगा, अब ये 8 बजे खाना खाए, सो गए। ये प्लस चार्ज उस माइनस चार्ज को लेने के लिए आया, जैसे ही उसके क्लोज पहुंचा पता चला वो तो सोने लग रहे, कोई फर्क ही नहीं है। ये रुक के मारने लग रहा है, बाहर खड़े होके बाहर निकल आ जाए। इतने में बाहर निकलने के लिए ये थोड़ी, ये बाहर निकले उससे पहले गांव वाले बाहर निकल जाते हैं। ये बेचारा भागने की सोचता है, इसको यहीं पे पकड़ते हैं और नीचे धरती में टिका लेते, मतलब फंस गया अब बेचारा। ये स्टोरी समझ आई?
यहां पे और यहां पे दोनों में फर्क क्या हुआ, यहां पे तो जो मेल था वो फंस गया है, फंस गया मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट हुआ, ये फ्रैंकल डिफेक्ट फंस चुका है, बाहर नहीं निकलने दिया इसको। और यहां पे क्या हुआ, ये दोनों के दोनों भाग गए, भाग गए मतलब कमी हो गई, लोगों की कमी हो गई, पॉपुलेशन की कमी हुई, तो मतलब इसको बोल दिया हमने शॉर्टकी डिफेक्ट। ये मेरा शॉर्टकी डिफेक्ट है, ये मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट है। अब एक जो सबसे बड़ी कॉमन बात है वो ये है कि यहां पे ये दोनों के दोनों भागने में कामयाब क्यों हुए और यहां पे कामयाब क्यों नहीं हुए, इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। भाई जब हमारे पास में देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब ये वाला है और ये वाला, दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब समझ थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत अच्छी थी कि भाई दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। मैं 10 बजे आऊंगा, जागू रहना, मिलेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने का मतलब है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो हाई होगा। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। बात क्लियर है। दूसरी तरफ अगर यदि हम चलते हैं, यहां पे क्या इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी? मैं 10 बजे आऊंगा, ठीक है, आ जाना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं आओगे, मैं खाना खा के तैयार मिलूंगी, कपड़े वपड़े पैक मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, मैं सो गया या सो गई। तो यहां पे क्या इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी? तो हम ये कहेंगे इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, वो अच्छी नहीं थी। और अच्छी नहीं थी तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो लो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज अगर यदि हम देखें तो यहां पे अगर यदि मैं ये पूछने की कोशिश करूं कि क्या पॉपुलेशन कम हुई गांव की, अगर पॉपुलेशन पहले 1000 थी तो क्या 2 लोग चले गए तो पॉपुलेशन कम हुई या बढ़ी है? तो इसका मतलब पॉपुलेशन है वो कम हो गई, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। और पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई इसका मतलब क्या हुआ, हम पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं डेंसिटी से। यहां पे जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि ये जो आयंस थे, जो मेल और फीमेल है, वो निकल गए वहां से। ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है वो दोनों के दोनों निकल गए हैं। निकले तो हमारे पास डेंसिटी कम हो गई। क्या यहां पे पॉपुलेशन कम हुई है? क्या यहां पे पॉपुलेशन को, अरे ना की तो कटी है, लड़का तो वही है, बेचारा फसाई तो है लेकिन है तो वहीं पे। तो पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं हुई, नो डिक्रीमेंट, पॉपुलेशन एज इट इज। इसका मतलब क्या है कि जो ये लैटिस है इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी सेम है दोनों जगह पे। यहां पे डेंसिटी सेम है, यहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो गई। बात क्लियर है। अब अगर यदि मैं एक चीज और पूछने की कोशिश करूं कि क्या इसमें कोई और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जोड़े में या पेयर में कोई किसी तरीके का या हम ये कह सकते हैं डिफरेंस आया है क्या, किसी भी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन आया है? तो हम यहां कहेंगे जितना पॉजिटिव चार्ज मिस हुआ है उतना ही तो नेगेटिव चार्ज मिस हुआ है। अगर यहां से एक पॉजिटिव मिस हुआ तो एक नेगेटिव मिस हुआ। क्या यहां से पॉजिटिव नेगेटिव बाहर निकल के गए हैं? नहीं निकल के गए। यहां पे तो सारे पॉजिटिव चार्ज यहीं पे है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जितना था, भाई एक पेयर ही तो निकले, 2 पेयर निकलते, 10 पेयर निकलते, मतलब एक पेयर ही तो निकल रहे। ओवरऑल अगर देखें तो क्या इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पहले भी था, अब भी इसकी न्यूट्रलिटी सेम है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी सेम है। अगर यदि मैं दूसरे केस में बात करूं तो यहां पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी बैलेंस्ड है। आपसे कोई भी ये पूछ सकता है कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, जो सिमिलरिटीज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी बैलेंस्ड है, सेम है, यहां पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बात क्लियर है। इस तरीके से हम डिफेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, कोई डाउट नहीं बचा होगा। एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो इनके बीच में, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंस है इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इनके आयंस के बीच में, भाई एज की बात करें अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो एज से ही तो आएगी, दोनों की एज है वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर है, तो मतलब इसमें कैटायन और एनायन का साइज है वो सिमिलर मिलेगा। लेकिन अगर यदि मैं यहां पे देखूं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज
तो क्या इन जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो क्या इनकी एज सिमिलर मिल सकती है? नहीं मिलेगी। तो मतलब इनका जो साइज है, एज को हम किससे कंपेयर करेंगे? साइज से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। मतलब साइज किसका? भाई ये तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा होता है, मतलब ये छोटा बच्चा है और ये मैच्योर्ड लड़की है, ठीक है। तो इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठ गई। अब यहां से हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्मॉल साइज का है और नेगेटिव चार्ज होगा वो लार्ज साइज का होगा। तो हम इसके बेसिस पे एग्जांपल इसके बना सकते हैं। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी और आपको याद भी रह सकती है। क्लियर है? अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच and have a nice day.